जब आप इंडियन हॉकी की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला चेहरा जो आता है, और अगर पिछले कुछ आप एक दशक में देखें तो वो एक ही नाम है, पीआर श्रीजेश, जिन्हें हम वॉल ऑफ इंडियन हॉकी भी कहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ वो स्टूडियो में बैठे हैं और हम उनसे बात करेंगे। हाल ही रिटायर हुए हैं लेकिन अब कोच बन गए। पहला तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जब आपका वो बहुत खूबसूरत घर है, मैं गया हूँ कोची के बाहर, तो वहाँ पर जब आप कभी रूम में बैठे होते हो, अपनी किट को देखते हो या हॉकी स्टिक, वो आपको बुलाती है कि आइए मुझे पहनिए, कम ऑन? नहीं, देख, एक बहुत लंबा कैरियर रहा मेरा। हाँ। डन, वन साइड डन मीन्स डन। तो जब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, मैं किट लेके घर में गया। मैंने किट सुखा रहा था, जैसे तो आपको पता है टूर्नामेंट के बाद नॉर्मली हम लोग करते हैं घर जाने के टाइम। और वैसे मजाक में घर में पूछा कि अरे पहने का मन कर रहा है क्या? मैंने बोला नहीं, अभी हो गया। अभी जब ग्राउंड में भी जब मैं जाता हूँ ना, लोग बोलते हैं अरे खेल रहे क्या? मैंने बोला नहीं, बस। क्योंकि पता नहीं, मेरे को दिल के अंदर से ऐसे आ गया कि हाँ यार मैं खुश हूँ, जितना मैंने खेला खुश हूँ। अभी शायद अभी आगे जाके 2-3 साल के बाद शायद खेल सकता हूँ, बट तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि पूरी जीवन आपने एक चीज के लिए गए, एक गोल के लिए गए, वो जैसे ही जब खत्म होता है थोड़ा कई बार आपको कुछ सूना सूना नहीं लगता कि क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे को लगता है कि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने बेस्ट हॉकी खेला है। अभी मैं कितना भी कोशिश करूँ वो लेवल पे नहीं खेल पाएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो इनसिक्योरिटी आता है कि यार फिर क्यों खेलना है। जो दिल के अंदर खुद के बारे में एक सोच होता है ना कि हाँ यार मैं इतना जो गोलकीपर था वो तोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए तो एक डर के वजह से नहीं दोबारा पहन रहे। अच्छा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपके पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। शुरुआत में आपने हॉकी का रुख कैसे किया भाई? क्योंकि केरला में जब भी जाता हूँ, फुटबॉल वहाँ चल रही होती है, जहाँ भी जाऊँ मैं देखता हूँ, वॉलीबॉल बहुत खेलते हैं, एथलीट्स सबसे अच्छे केरला से आए हैं, तो इन सब को छोड़ के हॉकी आप एसोसिएट नहीं करते केरला के साथ, तो हॉकी से कैसे आपका लगाव शुरू हुआ? तो गेट बैक टू माई स्कूल डेज। जैसे अब मैंने स्कूल में था तो एथलेटिक्स तो कॉमन है हमारा केरला में। स्कूल के चैम्पियन था, 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो कुछ भी हो सब में पार्टिसिपेट होता था और मेडल भी मिलता था, चैम्पियन भी बन जाता था। वैसे एक 7th में मेरा पीटी सर आके बोला, श्री ऐसे एक स्पोर्ट्स स्कूल है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने बोला ठीक है सर, ट्राई कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन ट्रायल्स अटेंड किया, मुझे सिलेक्शन मिल गया स्पोर्ट्स स्कूल में। मैं तो वैसे स्पोर्ट्स स्कूल में आ गया। कितना हाइट होगा, 4.5 फीट का, और मोटा सा था लड़का मैं। और स्कूल में पहुंचते ही मैंने देखा सब प्रोफेशनल एथलीट्स, जैसे आता है ना, जैसे आपने बोला केरला इज रियली फेमस सबके लिए, तो देखे जाएगा तो सबने स्पाइक लेके आ गया स्कूल में। मैं स्पाइक्स तो देखा ही नहीं ज़िंदगी में, और मैं तो जूता पहन के कभी कुछ स्पोर्ट्स किया भी नहीं। उधर देखेगा तो सबके पास प्रोफेशनल जॉगर है, उसका कपड़ा भी वो प्रोफेशनल तरीके से है। मैं तो सिर्फ नॉर्मल जो घर में पहनने वाला टी शर्ट पहन के गया था, एक शॉर्ट खरीदा था वही पहन के चले गया। तो वहाँ पे देखा मुझे डर लगने लग गया, अरे एथलेटिक्स में कुछ होप ही नहीं है कि मेडल आएगा मेरा। फुटबॉल ग्राउंड में चले गया, वहाँ पे देखे जाएगा तो 20 या 25 लड़का लोग, मेरा उम्र वाला तो वही खड़ा है वहाँ पे, तो टीम में आना तो बहुत दूर की बात है। फिर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आपको पता है हाइट की वजह से तो डर लगता है, उसके ऊपर से कभी खेला नहीं है गेम, देखा भी नहीं हूँ कभी। वॉलीबॉल तो देखा था बट बास्केटबॉल कभी देखा भी नहीं था। तो वैसे डरते हुए घूम रहा था, तब नज़र आ गया हॉकी पिच। वहाँ पे मेरे ही साथ वाला 2-3 लोग थे जो बेसिक सीख रहे हैं, और उसके बीच में सीनियर लोग भी आके बोल देते हैं अरे यार हॉकी खेलो, ताकि तुम लोग को ग्रेस मार्क मिलेगा 10th और 12th स्टैंडर्ड में, आई मीन बोर्ड एग्जाम में, तो आके ज्वाइन कर। तो ऐसे 12 साल का बच्चा जिसके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है, जिसने कभी स्पोर्ट्स किया नहीं है, उसने सोचा ये एक शॉर्टकट है केरला टीम में खेल के वो आई मीन ग्रेस मार्क लेने के लिए, तो वैसे बन गया था हॉकी प्लेयर। नहीं तो इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, एक छोटा सा बच्चे का एक छोटा सा शॉर्टकट लेने का एक दिमाग चला, हॉकी में एंड अप हुआ मेरा कैरियर। तो आपका वैसा नहीं था? क्योंकि मैं जैसे कोई और खिलाड़ी को मिलता हूँ, क्रिकेटर किसी से बात करो, वो बोलेगा नहीं मैंने देखा कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप उठाया तो मैं खेलना चाहता था, या धोनी ने वर्ल्ड कप जीता तो मैं, वैसा आपका कोई नहीं था कि एक दिन ओलंपिक मेडल जीतना है जब शुरुआत किया आपने? भाई मुझे इंडियन टीम में कौन सा प्लेयर खेलते हैं वो भी तो पता नहीं था। अच्छा। क्योंकि केरला में ना हॉकी के बारे में कुछ खबर आता है ना टीवी में दिखाया जाता है, तो मैंने कभी फॉलो भी नहीं किया था ये चीज़। मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं एक वाइल्ड छोटा सा एक मेमोरी जैसा है कि मेरे पापा जब एशियन गेम्स का मैच टीवी में देख रहा था, तब मैंने जाके पूछा क्या चल रहा है पापा, तो बोल रहे शूट आउट चल रहा है, तो बलाल भाई ने रोक के जिताया, आशीष बलाल सर। तो वो एक चीज़ मेरा वाइल्ड इसमें, बट मुझे अभी भी याद नहीं कि मैं वो मैच देखा कि नहीं, बट थोड़ा बहुत मुझे एक याद है। बट इससे अलावा मुझे पता ही नहीं है कि
हॉकी क्या होता है, ये बलाल का नाम मैंने अभी बोला ना, वो भी बाद में मेरे को रियलाइज किया कि हाँ गोलकीपर का नाम बलाल ही था ताकि ज़ीरो नॉलेज अबाउट हॉकी। तो कभी अरे यार जिसको हॉकी ओलंपिक्स के बारे में पता नहीं, हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, वो क्या ड्रीम देखोगे। छोटे बच्चे के दिमाग में सिर्फ इतना था कि 10वें या 12वें क्लास में ग्रेस मार्क लेना है, उतना ही था बड़ा ड्रीम। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। मैं क्योंकि मैंने कई खिलाड़ियों को इंटरव्यू किया है, सबके ये होता है बचपन में मैंने इसको देखा करते हुए या वहाँ जाना है, वर्ल्ड कप जीतना है। पहली बार मुझे ऐसा शख्स मिला है जिसने कहा कि पता ही नहीं था भाई, जहाँ रास्ता दुनिया का ले गई वहाँ मैं चला गया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर बन गया। अच्छा, ये अगला मेरा सवाल है कि भाई हॉकी आप खेलने गए, जब भी मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ फुटबॉल ग्राउंड में, हॉकी ग्राउंड में, कोई भी गोलकीपर नहीं बनना चाहता और लास्ट चीज़ है सबको आगे गोल मारना है। तो आप कैसे गोलकीपर बनने की तरफ? चलो स्टोरी ऐसे शुरू होता है। तो मैंने हॉकी ग्राउंड पहुंच गया, हॉकी ग्राउंड पहुंच के जो बेसिक सिखाते हैं कोच ने, स्टिक पकड़ा दिया, ड्रिबलिंग करो, रोलिंग करो, ये बहुत मेहनती वाला काम है। जितना स्वीट आपको दिखता है ना, उसका डबल काम है इसके लिए आपको। वैसे तो चट ग्राउंड है, बॉल सही से चलता नहीं है, आई मीन पत्थर पे लगे इधर उधर चले भी जाता है, तो डिफिकल्टीज लगा, उसके ऊपर से भागना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ रहा था। जब ऐसे टाइम पे मैंने देखा कॉर्नर पे, जो ग्राउंड के कॉर्नर साइड पे गोलकीपर चाव में खड़ा के बॉल को किकिंग कर रहा है, तो मेरे लिए ऐसे लगा कि अरे लॉटरी आ गया, क्योंकि गोलकीपर बनना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं था, पैड पहन लो, सब प्रोटेक्शन है। दिखने में तो ऐसे लगता है कि सब प्रोटेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, साइड में खड़े होकर चिल्लाना है, बस आपका गोलकीपिंग खत्म और आप टीम का हिस्सा भी बनते हो। तो हर एक टाइम 2 गोलकीपर तो जाना ही है, तो मतलब आप एक गोलकीपर बन गया तो आपको टीम के साथ मौका भी मिलेगा। अगेन 12 साल का छोटा वाला दिमाग वाला बच्चा को दिमाग में आ गया कि हाँ यही रोल सबसे सही है, इजी काम है, इसी काम है। बट बाद में रियलाइज हुआ भाई तूने सबसे बहुत बड़ा पंगा लिया, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पैड भी इतना क्वालिटी वाला नहीं था, जो कपड़े वाला पैड पहनता था लगता था सीधा सीधा। जब बॉल लगता ना, आप एक बार मेरे शिम्बोन से ऐसे हाथ चला लो, ऐसे ऐसे है, क्योंकि बॉल लग के ना थोड़ा बोन्स थोड़ा बल्ज होके बैठा है और फ्रैक्चर भी होता है, सब कुछ होते रहता है, बट कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कोच ने जिस दिन पूछा किसको गोलकीपर बनना है, हाथ तो खड़ा कर दिया, अभी तो चेंज भी नहीं हो सकता है। कोच ने बोला चलो तू गोलकीपर है, ऐसे ट्रेनिंग भी शुरू हो गया। बट एक तरफ से उसके बाद थोड़ा बहुत सीरियस हो गया कि हाँ यार मुझे अच्छा गोलकीपर बनना है, किसी को गोल मारने नहीं देना है। बट पहले 2-3 महीने में तो पछताया, मैंने बोला यार गलत डिसीजन। 2-3 महीने नहीं, मैं पूछना चाह रहा, आपने कहा चलो उन दिनों इतने अच्छे पैड नहीं होते थे, लगती थी। अब जब आप इंडिया के गोलकीपर बन गए, इंटरनेशनल गोलकीपर बन गए, तो जाहिर सी बात है आपको बेस्ट इक्विपमेंट मिलता होगा, वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट आप मिलते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ उस इक्विपमेंट के बावजूद जब बॉल लगती है तो दर्द होती है? yes. ये देख लो, ये हाथ का ये फ्रैक्चर आज का इक्विपमेंट से ही, आई मीन ओलंपिक्स के पहले ही लगा था, ताकि आज जितना इक्विपमेंट्स गोलकीपर्स का अच्छा हो गया, उतना प्लेयर्स का भी इक्विपमेंट्स में डेवलपमेंट्स आ रहा है। तो स्टिक इज रियली स्ट्रॉन्ग, बॉल भी लाइट हो गया, आई मीन इट्स मटेरियल इतना हो गया कि बॉल बहुत तेज भागता है। तो जब ये लोगों का जो कॉम्पोजिट वाला हिट में, आई मीन स्टिक से हिट आता है, आई मीन लेकिन इट्स रियली हार्ड टू सी, बहुत हार्ड होता है। तो इफ इट्स अ ब्रांड न्यू किट, पहले 1 महीने के लिए परफेक्ट है, सेकेंड महीने से लेके मार खाने लग जाते हैं हम लोग, खाने लग जाते हैं। बट लेग गार्ड, किकर, ग्लव्स और हेलमेट इज स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा है। बट जो चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शॉर्ट्स, एब्डोमेन गार्ड सब इम्पैक्ट कम कर देता है। जैसे बॉल लगते हो तो इधर कुछ ब्रूस दिखेगा नहीं, जैसे आपको जो डार्क ब्लू कलर का वो दिखेगा नहीं, बट प्रेस करेगा तो दर्द लगेगा। जब कहीं जस्ट छाती में बॉल लगता है ऐसे हो जाता है, पेट में लगता है ऐसे हो जाता है, ये होता है, पेन तो होगा ही। 10 सेकंड सांस नहीं आई? यस, मतलब इतना तो लंबा नहीं, बट फिर चोक करके फिर निकल जाता है। रात आसान से कटती है? तो देखो उस टाइम तो आप खेल रहे हो, yes. चोट लग रही है, मैच चल रहा है, yes. और रात को पता चलता होगा जब चाहते होगे भाई, आपको मैच खत्म होके वार्म डाउन होता है ना, तब से पता चलने लग जाता है कि कहाँ यस, कहाँ कहाँ बॉल लगा, कहाँ दर्द है, और आइस कहाँ लगाना भी है। तो नॉर्मली 1 या 2 आइस पैक हमेशा अपने साथ ही रहता है, ताकि लगा के घूमते रहो। तो इट्स नॉट ईजी, बट जब वो जगह पे खड़े रहते हो ना, आपको दिल में ऐसे सोच आता है कि अरे यार मर जाऊं बट बॉल अंदर जाने नहीं दूंगा, ये वाला एक मेंटालिटी रहता है। मैं बॉल आप देखो रोकना चाहते हो, पर क्या वो रुकती है? मैं वही जानना चाहता हूँ। मैं क्योंकि एज अ दर्शक देखता हूँ, एज अ व्यूअर देखता हूँ, तो आपके टाकेमा होते थे हॉलैंड के, सोहेल अब्बास पाकिस्तान के, वो मारते थे, तो मुझे तो बॉल नहीं दिखती थी, आवाज़ ठक करके एक जोर की आती थी, उससे तो पता चला कितनी।
तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, दिखती है बॉल जब सोहेल अब्बास, या पता नहीं आप उनके साथ खेले हो या नहीं खेले? हाँ, दिखती है। देख बॉल तो दिखती है फॉर श्योर, बट कभी कभी इतना फास्ट हो जाता है ना कि आप जब सेव होने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपने ये बॉल को सेव किया है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का आदत है। जैसे आपने 1000 बॉल सेव किया, आपने 2000, 10,000, 15,000 बॉल ने सेव कर करके आपका एक मसल मेमोरी बन जाता है, ताकि आपने देखा, आपने सेव किया, आपने बाद में रियलाइज करता है कि हाँ यार मैंने सेव किया। एग्जाम्पल है शोएल अब्बास का, जब हम लोगों ने पहले बार प्रीमियर हॉकी लीग खेला था, तब शोएल अब्बास और मैंने एक ही टीम में खेल रहा था हैदराबाद में। तो मैं छोटा एक बच्चा था, 18 साल 19 साल का बच्चा था। तब वार्म अप के टाइम पे शोएल भाई ने गोल मारा, एक राइट डाउन, राइट टॉप, फिर लेफ्ट टॉप, राइट लेफ्ट डाउन, सीधा पैर के बीच में। तो पीछे से एक बंदा बोल रहा, भाई साहब एक तो रोक दो। मैंने बोला भाई बॉल दिखेगा तभी तो रोकेगा। मतलब इतना फास्ट था, इतना परफेक्ट था उसका फ्ले, ताकि हमें मौका भी नहीं देता कि सेव करने के लिए। बट एक तरीके से ऐसे वाला चीज़ अच्छा हुआ मेरे साथ, जो इनिशियल स्टेज में हुआ, कैरियर के इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मुझे पता चल गया ये बेंचमार्क है, आपको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है तो ऐसे पेनल्टी कॉर्नर को रोकना होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चेंज हो जाता है, आपका वर्क एथिक चेंज हो जाता है, फिर आप थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने लग जाता है। तो मेरे को लगा कि ऑल द थिंग्स विच हैपेंस टू मी इन द अर्ली डेज ऑफ माई कैरियर हेल्प किया कि मुझे आज का गोलकीपर बनने में। ये क्रिकेट से लोगों की तुलना होती है, पर ये ज़्यादा मुश्किल होता होगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत कम है, वहाँ तो 22 गज से गेंद आ रही है, यहाँ तो और भी बहुत पास से गेंद आती है आपकी तरफ, और दूसरी बात सिर्फ पास से ही नहीं, रफ्तार भी उसकी ज़्यादा होती है, तो उससे भी टफ होगा एक बाउंसर फेस करने से भी ज़्यादा। सीरियसली सी क्रिकेट ईजी नहीं है, हम भी खेलते तो हमको पता है कि क्रिकेट ईजी नहीं है, बट वो ईजी नहीं है तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है हॉकी। आप देख लो, अभी क्रिकेटर एक बॉलर रनिंग करने आ रहा है, उधर कोई मूवमेंट भी हो जाएगा ना, फिर रोक देता है, प्लीज उधर मूवमेंट और रोकना। बट यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकते ना भाई साहब सामने मत आना, क्योंकि वो मार रहे, तो डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। जो हॉकी है क्राउडेड ग्राउंड है, डी के अंदर से भी मारना है और कहीं भी मार सकता है। अभी तो बॉलर आके स्टंप में तो मारेगा ना, स्टंप तो उठाना है तभी तो विकेट गिरेगा। बट यहाँ पे ऐसे तो नहीं कि राइट टॉप मारेगा तभी तो गोल है। सोहेल अब्बास कहीं भी मार रहा है, कहीं मार सकता है। तो हमें इतना देखना है कि बॉल कहाँ पे है, बॉल को सेव करना है, और इसके बीच में लोग ऐसे घूमते भी रहते हैं, और खुद का भी टीममेट और दूसरा भी टीममेट, और किसी ने भी डिफ्लेक्ट भी कर सकता है बीच में। अभी आपने बोला कि 100 किलोमीटर स्पिन, 200 किलोमीटर मारा, एक ने ऐसे बैठ के ऐसे ही लग दिया, आंख बंद करके लग गया तो लग गया। अभी ये मेरा काम हो गया कि उसको स्टिक को भी देखो, बॉल को भी देखो, ताकि उसका डिफ्लेक्शन हो गया तो कहाँ पे आना है। तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट जब रोज हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, वो ट्रेनिंग हम लोग को एक आइडिया देता है कि किस तरफ कहाँ पे कैसे मूव करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाता है वो। बहुत सही कहा आपने, कठिन काम है। क्योंकि हम ड्रैग फ्लिक के बारे में बात कर रहे थे और सोहेल अब्बास की भी बात हुई, कई बार आपको ये सोचते हैं आप इससे कि पाकिस्तानी हॉकी को क्या हुआ? मतलब हम बड़े हुए, इंडिया पाकिस्तान हॉकी वही मायने रखता था कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, और वो राइवलरी भी अमेजिंग होती थी, वो नहीं रही अब एक तरह से। सच में पाकिस्तान और इंडिया का मैच दर्शक आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट एज ए प्लेयर ये तो थोड़ा मुश्किल वाला मैच होता है, क्योंकि देख उसमें एज ए व्यूअर आप ये ना चाहता कि इंडिया हारे। जैसे घर से को लगा, हाँ बेटा आपको पता है ना कल का तो मैच हारना नहीं है, तो एक इमोशन मैच है, इट्स नॉट अ हॉकी मैच, इट्स एन इमोशनल मैच, दो देश का इमोशन है, फॉर सेम फॉर देम ऑल्सो। और बट ये लोग के अंदर बहुत इंटरनल इश्यूज है, जिसके वजह से पाकिस्तान हॉकी ऊपर नहीं आ रहा है। वो लोग प्रो लीग से विड्रॉ कर दिया, उसने बीच में ये लोग रोलन रोलमैन जैसे फॉरेन कोचेस को भी लेके आया था, बट फिर भी वो लोग वो लेवल छोड़ के ऊपर नहीं आ पा रहे। मे बी दैट इंटरनल इश्यूज हम लोग को पता नहीं कि क्या है, बट एक सीजन देख टाइम था कि हम लोग पाकिस्तान के साथ खेलने के टाइम पूरा दुनिया देखता था। एक 2014 देख लो, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स फाइनल्स हम लोग पाकिस्तान के साथ ड्रॉ किया, उसके बाद शूट आउट में जीता। बट इस बार 2023 में एशियन गेम्स वी स्कोर्ड ऑलमोस्ट 10 गोल्स अगेंस्ट देम। तो मतलब वो डिफरेंस आ गया अभी, क्योंकि बट स्टिल FH लोगों ने बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अभी पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करने के लिए, बट मेरे हिसाब से वी रीच्ड इनटू द नेक्स्ट लेवल।
हम लोगों ने सही सा तरीके से अपना रास्ता बनाया, हॉकी इंडिया लीग इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद प्रो लीग खेलने लग गया, फॉरेन एक्सप्लोजर लग गया, फॉरेन कोचेस आके सिखा रहे, देन ऑटोमेटिकली द प्लेयर्स ऑल्सो टेकिंग द इनिशिएटिव, वो लोग भी अच्छा इंप्रूव कर रहे, एक दूसरे को पुश कर रहे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे, ताकि एक इंटरनल हेल्थी कॉम्पिटिशन भी हो रहा है। सो वी आर इन द राइट ट्रैक, बट वी आर मिसिंग द वो बड़ा नाम वाला पाकिस्तान टीम को मिस कर। अब तो बल्कि इंडिया कोरिया ज़्यादा एक्साइटिंग मैच हो गया। यस डेफिनेटली, जापान इज हाँ। इम्प्रूविंग अ लॉट। जब टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जापान का टीम भी एक स्ट्रॉन्ग एरा बन गया। कोरिया इज ऑलवेज हमेशा एक थ्रेड है। मलेशिया का आपको पता ही है, हमारे साथ खेलने के टाइम पता नहीं हाँ, क्या होता है? कहाँ से एनर्जी आ जाता है। और तो ऐसे एंड रिसेंटली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आप देख लो, चाइना फाइनल खेल रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन हैपनिंग, बट एक टीम के साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी, थोड़ी वो पीछे चली गई। मैं जैसे आपने कहा, एक तो पाकिस्तानी हॉकी थोड़ी खत्म हो गई है, दूसरा इंडियन हॉकी बहुत आगे गई। मेरा सवाल यही था कि ये कहा जाता था कि जब से एस्ट्रो टर्फ आ गया अब इंडियन हॉकी खत्म हो गई, और वैसा देखने को भी मिला। फिर सडनली एक रेवोल्यूशन आता है, एक रिसर्जेंस आता है, और आप लगातार 2 बार मेडल जीत जाते हो ओलंपिक में। अब शायद मुझे हिचकिचाहट भी नहीं होती कहने में कि टॉप 3-4 टीम वर्ल्ड की इंडियन टीम वहाँ है। ये कैसे चेंज आया कि भाई जहां लगा कि 2008 में हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते, कि आज एक मेडल तो अशोर लगता है, बल्कि अब ऐसा है फैंस कहते हैं अरे इस बार तो गोल्ड मार देना चाहिए था। वो भी एक एक्सपेक्टेशंस कहाँ, ये चेंज कहाँ आया? देखिए 16 साल पहले का टॉक है। जिस टाइम हम लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया 2008 में, उसके बाद इंडियन हॉकी फर्स्ट फॉरेन कोच को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, होसे ब्राजा। तो कोच आ गया, कोच ने हम लोग को पहले 6-7 महीना सिर्फ बेसिक ही सिखाया। बेसिक्स, बॉल कैसे होल्ड रखना है, टर्फ में कैसे पास करना है, यूरोपियन स्ट्रक्चर कैसे क्या है, वो स्ट्रक्चर में कैसे खेलना है। तो ये सिखाने लग गया उसको 6 महीना, और वो सीखने के बाद वो एक कोर ग्रुप तकरीबन 4 साल हमारे साथ ही था, जिसमें से अच्छा प्लेयर निकला है, और वो प्लेयर लोगों ने दूसरा प्लेयर लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया यही चीज़। तो एक स्ट्रक्चर हम लोग बना दिया कि एस्ट्रो टर्फ में कैसे खेलना है। सेकेंड चीज़, इसने वो हायरार्की ख़त्म कर दिया, ताकि इंडिविजुअल बेस्ड गेम उधर से बंद। जैसे एक प्लेयर ने डॉज मारा पास किया ना, उसने बोला तेरे को डॉज मारने का जरूरत है, यू पास इट। तो वो पासिंग वाला सिस्टम भी इसने लेके आ गया, तो ऑटोमेटिकली ऐसे टीम भी हम लोगों ने खेलने लगे। तो अब देखो 2010 में एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर मेडल। सिर्फ 12 थोड़ा बहुत डिसास्टर हुआ, नया कोच आ गया, नया सिस्टम शुरू हो गया था। उसके बाद 13 से लेके हम लोगों ने कोर ग्रुप सिस्टम शुरू किया, जहाँ पे आप 40 लड़का लोगों के एक ही साथ रखते हो, वो लोग एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया टीम से चेंज होके, बट स्टिल स्टेस विद द कोर ग्रुप। जो पुराने टाइम में ऐसे नहीं होता था, आपका परफॉर्मेंस खराब, आप टीम से ही बाहर, आपको कैंप करने के लिए भी मौका नहीं मिलता था, वो चीज़ चेंज हो गया। उसके बाद 14 में एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स जीता, कॉमनवेल्थ में सिल्वर आ गया, वहाँ से टीम को पीक परफॉर्मेंस आने लग गया। तब तक हम लोगों ने हॉकी इंडिया लीग इंट्रोड्यूस किया। हॉकी इंडिया लीग वॉज द बेस्ट डिसीजन मेरे को लगता है, क्योंकि क्या होता है हॉकी इंडिया लीग में, एक तो प्लेयर्स लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है तकरीबन 15-16 मैचेस, हाई इंटेंसिटी इंटरनेशनल लेवल मैचेस खेलने के लिए। सेकंड, यूरोपियन का या एनी अदर कंट्री का टॉप प्लेयर के साथ खेलने के लिए एक मौका मिल रहा है, ताकि वो चीज़ क्या है कि वो प्लेयर से हम लोग को बहुत कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलता है। कैसे प्रिपेयर होना है मैच के लिए, कैसे मैच से पहले टीम मीटिंग में कैसे बात करना है, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करना है, मैच में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, मैच के टाइम पे कैसे लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, और मैच के बाद कैसे अपने आप को रिकवर कर देता है, और नेक्स्ट मैच के लिए कैसे प्रिपेयर करता है, क्या खाता है, कितना बजे सोता है, सब कुछ आप सीख सकते हो। एंड ओवर टू दैट आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप भी रखते हो, वो बंदे को आप जानते हो। जैसे मेरा एग्जाम्पल बोलता है जेमी डॉय, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, वो वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड है, और हम दोनों एक ही टीम में साथ में था। वो सीजन के बाद है ना, जब भी मैं उसको देखता हूँ मुझे पता है कि अरे यार इसको मैं रोक सकता हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कंफर्ट जोन में पहुंच जाता है हम लोग कि हाँ यार हम लोग किसी देश का किसी भी टीम को हरा सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस हमें हमेशा हेल्प कर देता है। तो वो एक माइंड चेंज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो हॉकी इंडिया लीग का एक 5-6 साल का और एक सीजन था, उसके बाद प्लेयर सब डेवलप हो गया। अभी देख लो लास्ट ओलंपिक्स और प्रीवियस ओलंपिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स हॉकी इंडिया लीग का प्रोडक्ट्स है। जो आपने जवाब दिया बड़े अच्छी इंसाइट थी, इसी से मेरे जहन में 3-4 सवाल आते हैं। सबसे पहला तो जैसे आपने एक ये कहा कि एक रीज़न ये था इंडियन हॉकी ने अच्छा किया कि आपने वो टीम कल्चर डेवलप किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप पहली बार आए होंगे 2006 में टीम में आए, तब भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बहुत प्लेयर थे, धनराज पेले से ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस के।
तब के कल्चर में और आपके कल्चर में क्या फर्क आया था नहीं। जो आपने तब नोटिस किया होगा? उस टाइम ऐसे यंगस्टर में डरता था कि मेरे सीनियर से कुछ जाके कुछ बोलो या कुछ सजेस्ट करो या मुझे कुछ डाउट पूछो, ताकि सीनियर होता था कि जूनियर होता था। बट नाउ इन 2024 में माय रूममेट वाज वन ऑफ द यंगर, जब विवेक सागर था मेरा रूममेट, ही प्लेड 2021 जूनियर वर्ल्ड कप, बट आप मेरे से कंपेयर करेगा तो ही स्ट्रेंथ 10 साल 11 साल यंग है मेरे से, तो नो ही इज लाइक मोर यंगर देन मी। तो बट ही इज अलाउड टू टॉक, हम तो दोस्त जैसे हैं भाई, मजाक उड़ाते हैं आपस में, है ना, कि ही टॉक्स इन द मीटिंग्स, भाई ऐसे करना चाहिए था हम लोगों को। एंड इन द मीटिंग्स हम लोग अपना डिफेंस मिडफील्डर फॉरवर्ड सब अलग अलग बैठता है, अपना डिस्कस करते हैं, फिर आके डिमांड करते हैं, डिफेंडर्स वी नीड दिस, फॉरवर्ड्स वी नीड दिस, मिडफील्डर्स यू नीड टू डू लाइक दिस। तो एक जब आप इक्वली इंपॉर्टेंस यंगस्टर्स को देते हैं, उतना रेस्पेक्ट यंगस्टर्स को देता है, ऑटोमेटिकली वो लोगों को भी लगेगा कि हाँ यार हम भी टीम का पार्ट है, हमें भी अच्छा खेलना है, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली ऐसे होता है ना कि मैं क्यों गाली दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, हम सीनियर है, तेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जब हमारा जो देश का बोझ थोड़ा बहुत वो लोग को कंधे पे भी डाल दो, तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि एक तो कारण ये था, थोड़ा आपने फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया, उससे टीम में चेंज आया। एक और चीज मुझे जो देखने को मिली, जब मैंने रियो ओलंपिक्स में भी देखा, टोक्यो में भी, फिर उसके बाद अभी आपका पेरिस में भी, कि स्पीड वाइज, क्योंकि हॉकी बहुत फास्ट गेम है, कई बार ऐसा आपको लगता था स्पीड में हम थोड़ा 19 से थोड़ा पीछे है यूरोपियन टीम के मुकाबले, अब तो मुझे लगता है बराबर नहीं, कई बार तो मुझे लगा इंडियन टीम ज्यादा फिट भी नजर आई। तो एक तो क्या फिटनेस का जो बदलाव आया वो, और दूसरा एक जो रोलिंग सब्स्टिट्यूट का कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें भी आपने देखी। पहले एक जमाना था जहाँ पे मैं 11 खेलता था और जो बाकी 5 लोग बैठते हैं वो लोग सिर्फ किसी को पानी पीना है तो ये अंदर जाते हैं, वो पानी पी के फिर वापस चले जाता है, वैसे सिस्टम था। बट जब यूरोपियन कल्चर ऑफ हॉकी आने के टाइम ये रोलिंग सब्स्टिट्यूशन आ गया, जैसे एक टाइमिंग है, अभी देख लो एक फॉरवर्ड 3 मिनट खेल के बाहर आ जाता है और 3 मिनट रेस्ट लेता है, खूब फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छा प्लेयर है, आप टॉप प्लेयर भी हो सकते हैं, आप उतनी टाइम ही पिच पे रहोगे ताकि आप अपना बेस्ट दे दो, ताकि तो आपको इतना रश मिलेगा तभी तो आप खेल पाओगे। और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक एरा था कि हम लोग हमेशा लास्ट मोमेंट पे गोल खाता था, क्योंकि यही होता है, क्योंकि प्लेयर कंटिन्यूसली 30 मिनट्स खेला, वो एक्सॉस्ट हो जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, तो वो मिस्टेक करना शुरू हो जाता है। तो सेम चीज हैपेंस विद देम आल्सो। बट अभी क्या हो रहा है, यूरोपियंस आ गया, वो कोचेस लोगों ने नए सिखाया, नहीं यार तेरे को रेस्ट लेना ही लेना है, तो फिट हो ना फिट हो, तो डिएगो मैराडोना भी है टीम का, तो 3 मिनट में बैठो फिर चले जाओ। तो ये चीज़ हो गया। और सेकंड चीज़, यो नया सिस्टम लोग को सिखाया गया, वो डिमांडिंग है आपका फिटनेस, आपको फिट होना ही है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो GPS हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, ये सब चीज़ों की वजह से अभी आपको पता चलता है कि आप कितना सोए, आपका रिकवरी कितना है, आपका हार्ट रेट कितना गया, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपका वर्कलोड कितना था। सो हर एक चीज़ वो लोग मेंशन कर देते हैं, वो हर एक चीज़ वो लोग कैलकुलेट करके बताता है कि हाँ यार तेरे को इतना पानी पीना है, इतना सोना है, इतना खाना खाना है, इतना रिकवरी करना है। सो ऑटोमेटिकली इट्स कम्स टू ए साइंटिफिक वे। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ फॉलो करेगा तो नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर रहते हो। एंड डेफिनेटली आजकल का, जैसे आपने बताया, आजकल का दुनिया में हम वन ऑफ द बेस्ट फिटेस्ट टीम है जो वर्ल्ड में किसी भी टीम के साथ टकराव कर सकता है। एक चीज़ और, हॉकी एक मैं नेशनल स्पोर्ट तो नहीं है, बट बहुत पॉपुलर स्पोर्ट था, आपका नंबर 1 स्पोर्ट था। जब आप भी बड़े हो रहे हैं, मैं भी बड़ा रहा हूँ, हॉकी एक स्कूलों में, हर स्कूल में होता था एक स्पोर्ट। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट, हॉकी भी होता था। अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि स्कूलों में हॉकी नहीं रहा है स्पोर्ट। कॉलेज में यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वहाँ पे अब जब स्पोर्ट्स ट्रायल होते हैं, हॉकी के ट्रायल ही नहीं होते, बास्केटबॉल के हो रहे हैं, क्रिकेट के हो रहे हैं, एथलेटिक्स के हो रहे हैं, गोल्फ के हो रहे हैं, सबके होते हैं, हॉकी के ट्रायल नहीं होते। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो खालसा कॉलेज जिसका सबसे ज्यादा कल्चर है, वो शाहरुख खान में पढ़ा है ना हॉकी, नहीं खालसा कॉलेज, हाँ शाहरुख आई थिंक हो सकता है कि खालसा थे, यानी मुझे आई एम नॉट 100% शायद नहीं थे, बट खालसा उनका कल्चर है। वहाँ पे मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं, बोलते क्योंकि 11 लड़के नहीं आएंगे ट्रायल के तो हम टीम कैसे बनाएंगे, टीम कैसे होगी, बड़े बड़े बाकी कॉलेजेस हैं वहाँ तो ट्रायल नहीं होते। तो ये मुझे दुख होता है पर्सनली देखते हुए कि ऐसा स्पोर्ट जो हमने स्कूल कॉलेज में खेला अब वो है ही नहीं। क्या लगता है आपको कारण इसके पीछे? क्योंकि ऐसा नहीं कि बास्केटबॉल हमारा नेचुरल स्पोर्ट है या हमारा बहुत ट्रेडिशन है, बट वो हो रहा है। देख कई जगह पे होता है कि ईसी
जैसे आप एक बास्केटबॉल बना दिया, 2 बॉल डाल दिया, आई मीन एनीबडी कैन कम, ड्रिबल कर लो, आप बास्केट कर दो, आई मीन इट्स अ टफ गेम, बट स्टिल पीपल प्ले दिस लाइक फन, और कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखने का ज़रूरत नहीं है कि उसको एंजॉय करने के लिए। प्रोफेशनली खेलना डिफरेंट है और स्कूल लेवल पे एंजॉयमेंट के लिए खेलना डिफरेंट है। बट हॉकी के लिए आपको एक प्रॉपर फील्ड होना चाहिए, आपको 2 गोलकीपर भी चाहिए, गोलकीपर इक्विपमेंट खरीदना है, हर एक प्लेयर को हॉकी स्टिक चाहिए, सिर्फ शिन गार्ड चाहिए, माउथ गार्ड चाहिए, शू चाहिए स्पेशलाइज्ड, तो ये सब चीज़ एक्सपेंडिचर होता है। तो लोग ऑटोमेटिकली लगता है यार कोई इतना फोकस नहीं करता है, चलो यार हम लोग क्यों इतना खर्च करें, उससे अच्छा तो एक फुटबॉल खरीद के दे दो, 22 लोग खेल देते हो, आई मीन फुटबॉल। तो थोड़ा बहुत इसी की वजह से, एंड बच्चे लोगों को स्कूल में देख लो, बच्चे लोगों को आजकल चोट लग गया तो पेरेंट्स आके गाली देने लग जाते हैं, अरे यार मेरे बच्चे को कैसे चोट हो गया। पुराने ज़माने में तो होता ही नहीं था। हम लोग पुराने ज़माने में कुछ चोट लग गया, हाँ चोट लगा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, वैसे होता था ना। बट आजकल तो क्वेश्चन आने लग जाता, तो टीचर्स लोग भी थोड़ा हेजिटेट होता है कि जो कॉन्टैक्टिंग वाला स्पोर्ट्स को थोड़ा अवॉइड करने के लिए, तो एक भी रीज़न है। बट हॉकी डेवलप हो रहा है, क्योंकि केरला में देख लो बहुत ज़्यादा स्कूल से नया स्कूल्स जहाँ पे हॉकी शुरू हो रहा है। बहुत बच्चा लोग एकेडमी पूछ रहे, भाई मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँ। मेरे पास ऐसे ऑप्शन है कि उसको बताऊँ कि यार ये एकेडमी में जाके ज्वाइन कर, क्योंकि केरला इज नॉट रियली वेल नोन फॉर हॉकी। बट हॉकी का डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट कई जगह जैसे आपने बताया कई कॉलेज में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये आइदर दे आर नॉट फाउंडिंग इट लाइक ओके मेरा फ्यूचर नहीं है, सेकेंडरी या उतना फैसिलिटीज नहीं मिल रहे स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे। तो उसका चेंजेस होगा। जैसे अभी हॉकी इंडिया लीग वापस से शुरू हो रहा है, जहाँ पे हर एक फ्रेंचाइजी, स्पेशली हम लोग SG पाइपर्स अभी एकेडमी शुरू करने के लिए बात हो रहा है, उसका प्रोसीजर में चल रहा है, और बाकी फ्रेंचाइजीज भी अपना हॉकी एकेडमी शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं प्लेयर्स को, अरे यार आपको ज्वाइन करने, आप आ जाओ, ज्वाइन करो, आप हॉकी खेलो, हम लोग फैसिलिटीज देगा। यानी कि या वी आर द हॉकी प्लेयर्स, हमने ये गेम खेला है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये गेम को आगे भी लेके जाने के लिए। क्योंकि आपने हॉकी इंडिया लीग के बारे में बात किया, जिनको नहीं पता SG पाइपर के साथ ये जुड़े हैं, जूनियर टीम को भी इस वक्त इंडिया टीम जो है उसको भी कोच कर रहे हैं। हॉकी लीग में काफ़ी साल बाद शुरू हुई है, और जैसे आपने कहा उम्मीद होगी कि इससे आगे जाके वो जो ग्रास रूट तक जाए और खिलाड़ी आए, वो सब ठीक है। विदेशी खिलाड़ी, काफ़ी खिलाड़ियों ने पुल आउट कर लिया जस्ट बिफोर हॉकी लीग शुरू। इससे आपको लगता है कुछ परेशानी होगी, या ये शुरुआत है, अभी आगे सीजन में बेहतर होता जाएगा? नहीं, देख ये तो आगे जाते इसको चेंज होना ही है, क्योंकि द फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे होम एंड अवे मैचेस हम लोग ट्रैवल करेगा, सो इट्स गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट व्यू नेक्स्ट टाइम। बट देख, हॉकी इंडिया लीग्स फॉर हॉकी प्लेयर्स एंड स्पेशली फॉर इंडियन हॉकी प्लेयर्स, हम लोग को अपना प्लेयर्स को लिए प्लेटफॉर्म बनाना है। अब देख लो जितना भी इंडियन प्लेयर्स हो, दे आर ऑल गेटिंग अपॉर्चुनिटी। जूनियर टीम को ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर किसी एक टीम के लिए खेल रहे हैं। सो इट्स हम लोग हॉकी लीग वही लोग के लिए बना रहे हैं, एंड वी आर इन्वाइटिंग फॉरेन प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप बेस्ट प्लेयर्स है टू मेक दिस लीग मोर ग्लैमर। इसको थोड़ा और जो ग्लैमर बनाने के लिए हम लोग सबको बुला रहे हैं। उसमें कई लोगों को क्या होता है कि एक ओलंपिक सर्कल का ख़त्म है, जैसे ओलंपिक्स ख़त्म हो गए 2-3 ही महीने हुआ, तो बहुत लोगों ने इंटरनेशनल गेम से रिटायरमेंट ले लिया। वो लोग सब अपना फैमिली के साथ ये क्रिसमस न्यू ईयर मनाना चाहता है, तो कई लोगों को फैमिली का थोड़ा इश्यूज है, कई लोगों को नया बच्चा पैदा हो गया, तो इसीलिए तो ये लोग मिस किया भी। बट स्टिल हम लोगों ने उसका रिप्लेसमेंट भी किया। कई प्लेयर्स हमारे टीम से भी चले गया था, बट हमें उससे भी अच्छा वाला रिप्लेसमेंट भी मिल गया। तो मेरे हिसाब से अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट इट्स फॉर इंडियन प्लेयर्स। हमारे लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं है कि फॉरेनर्स आओ कि नहीं आओ, वी आर मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर आवर प्लेयर्स। आपको ग्लैमर चाहिए हॉकी लीग में, तो श्रीजेश को वापस बोलना पड़ेगा, वापस वो खेले। बट ऑल द वेरी बेस्ट हॉकी लीग में। उम्मीद करते हैं अभी आप जूनियर टीम को कोच करें, क्या पता एक दिन सीनियर टीम को। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भाई। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।